और आज आप और हम मौजूद हैं मेरी परिवार के सुसज्जित प्रांगण में। जोश है, उत्साह है, उमंग है और एक पुख्ता संकल्प है कि हम राष्ट्र को अनहद आगे ले जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव की उमंग और सुवासित सुगंध से ये तिरंगा कह रहा है कि मैं भारत देश है। ये तिरंगा इस धरा पर शांति का संधान है। इसके रंगों में बिना बलिदानियों का नाम है। ये बनारस की सुबह है, ये अवध की शान है। ये कभी मंदिर, कभी ये गुरुओं का समाज का बढ़िया रहा। चर्च का बारिश नहीं आ रही है। ये तिरंगा राम का सम्मान है। ये तिरंगा बाई वर्षा का शोक है। ये तिरंगा वेद की पावन से सुंदर धरा कश्मीर है। ये तिरंगा झूमता कन्याकुमारी नीर है। ये तिरंगा माँ के होठों की मधुर मुस्कान है। ये तिरंगा देव नदियों का त्रिवेणी रूप है। ये तिरंगा सूर्य की पहली किरण का धूप है। ये तिरंगा भव्य निर्भरी का अमर वरदान है। शीत की ठंडी हवा ये ग्रीष्म का अंगार है। सावनी मौसम में मेघों का चमकता प्यार है। ये तिरंगा गांधी की शांति का कोड है। ये तिरंगा नेताजी के दिल से निकला कोड है। मंगल के चंद्रमा तक आज हमारी छाप है। आजादी के बाद के 75 वर्षों की गौरव गाथा को मनाने के लिए आज आप और हम एकत्रित हैं मेष के सुंदर प्रांगण में। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत 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 बधाई। स्वागत अभिनंदन आप सभी का। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत महोत्सव, आजादी के उत्साह का महोत्सव, आजादी का यानी नए विचारों का महोत्सव, नई ऊर्जा का महोत्सव, नए प्रणों का महोत्सव, नए संकल्पों का अमृत। आजादी के अमृत महोत्सव की आन बान और शान है हमारा तिरंगा। तिरंगा एक लय है, एक पहचान है जो हम सबको कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बांधता है। सिर्फ तिरंगे में वो शक्ति है जो जात पात धर्म हर घर तिरंगा एक मुहिम है जो अनेकता में एकता तक हमारी अटूट भावना को मुखरित करती है, पल्लवित करती है। ध्वजारोहण का समय है। ध्वजारोहण के लिए अनुरोध सादर Dr. Nandkishore Garg, Founder Chairman, Maharaja Atul Singh Technical Education Society and Chancellor Maharaja Atul Singh University, Himachal Pradesh. Shri Vinit Kumar, Chairman, Shri S.P. Agarwal, Executive Chairman, आप सभी से अनुरोध है कि ध्वजारोहण के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से आजादी के 75 वर्षों का साक्षी है, संकल्प है तिरंगा। तिरंगा मानवता का बलिदान, सुख समृद्धि का प्रतीक है। हिमालय की चोटी पर टकराता हुआ तिरंगा हो या किसी खिलाड़ी के हौसलों से बुलंद होता परचम। ये महोत्सव आज परिलक्षित है हर घर तिरंगे में कि हर नागरिक राष्ट्रीय अखंडता की अलग जगाए रखेगा। ध्वजारोहण करते हुए इस वक्त हमारे सभी ट्रस्ट बंधु, मेष परिवार के माननीय सदस्य, फैकल्टी मेंबर्स और छात्र, आज हम सभी को यह प्रण लेना है कि हम सब अपनी कार्यक्षमता, कौशल और कुशलता से इस देश की हर प्यारी को ईमानदारी से सींचेंगे, पल्लवित करेंगे, पुष्पित करेंगे। ये तिरंगा ये हमारी शान है। विश्व भर में भारतीय की ये अविट पहचान है। ये तिरंगा हाथ में ले पग निरंतर ही बढ़े। ये तिरंगा हाथ में ले दुश्मनों से हम लड़े। सैल्यूट करेगा राष्ट्र, सैल्यूट सैल्यूट।
कली कली खिल रही निहल, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ का जयगान है आज, नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग ध्यान करो। कैडेट अनुराग अग्रवाल, कैडेट दीपांशु भारद्वाज ड्रोन कंट्रोल से आजादी का परचम लहराते हुए निडर निर्भीक तिरंगा हम भारतवासियों का मान है, अभिमान है। यही किरण है, यही आस है, यही तरंग है, ये तिरंगा है। नतमस्तक हैं हम सभी आज इस तिरंगे पर। बलिदान और खुशहाली का यह पावन मंदिर शुभ संपत्ति हमारी है। तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, नूतन नया निर्माण करो। एक खूबसूरत फोटोग्राफ to mark this beautiful and wonderful occasion that comes only once in the history of any nation, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष। एक अनुष्ठान, एक ध्यान, एक संकल्प। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का कल्याण सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे मिट जाए भाई संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश जाति पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाएं, विश्व विजय करके दिखलाएं। कर मन से मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारतीय ध्वज हमारी आन बान और शान का प्रतीक है तिरंगा। पिंगली वेंकैया नायडू की परिकल्पना 15 अगस्त तो पूरे भारत में आज सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ फहराई जा रही है। केसरिया, सफेद और हरा, यानी रंग बलिदान का, रंग शांति का, रंग खुशहाली का। जय जय गायती भारत भारती। कलंक श्वेत सरोज पर वह ज्योति देह विराजती। नभ नील वीणा स्वरमयी, रवि चंद्र दो ज्योतिर कलश। ये गूंज गंगा ज्ञान की, अनुगूंज में शाश्वत सुयश, अनुगूंज में शाश्वत सुयश। के पोषक, प्रशासनिक क्षमता से पूर्ण राजनेता, ओजस्वी वक्ता और सबको साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता आपको एक संयमित व्यक्तित्व का धनी बनाती है। अनुरोध डॉक्टर नंद किशोर गर्ग से कि वे आज इस पावन अवसर पर हम सबको संबोधित करें। पुनः अनुरोध डॉक्टर नंद किशोर गर्ग से कि वो हम सबको संबोधित करें। नमस्कार। महाराजा अग्रसेन परिवार के सभी भाइयों और बहनों, आज बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी का, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कल तक हमने सबने मनाया और आज हम अमृत महोत्सव से शताब्दी वर्ष की ओर का पहले दिन 76वीं बार लाल किले के ऊपर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारा ये राष्ट्र ध्वज फहराया।
इस ध्वज को लेकर लाखों लोगों ने बलिदान दिए। आज भी 20 लाख के करीब हमारे आर्म फोर्सेस के लोग, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, CRPF के लोग, पैरामिलिट्री के बाकी सभी विंगों के लोग इस स्वतंत्रता के इस लहर को ऊंचे से ऊंचा फहराने के लिए 24/7 मुस्तैदी से रक्षा के काम में लगे हुए हैं। और बाकी 130 करोड़ लोग देश में रहकर अपने इस ध्वज को विश्व में सबसे ऊंचा फहराया जाए, इसकी कल्पना हमारे गीतों में थी। वो राष्ट्रीय गीत के श्यामलाल पार्षद ने लिखे हूँ, झंडा ऊंचा रहे हमारा, के जनगण मन हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हो, वंदे मातरम का जय घोष करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी ने उस गीत को लिखा हो, जिसमें गीता जागृत देश को भारत माता ने देखा। तो चाहे अनेक लोगों ने इस देश के लिए अपने साहित्य की रचना की हो, रामधारी सिंह दिनकर हो, मैत्री चंद्र गुप्त हो, ऐसे अनेकों लोगों ने कल्पना की थी देश आजाद होगा। माखनलाल चतुर्वेदी ने जब लिखा था कि फूल मेरा, फूल की अभिलाषा क्या थी कि मैं उन चरणों में चढ़ूं जो भारत माँ के लाल हैं। उन कल्पनाओं के आधार पर यह देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त को भारत माँ की 2 बाजुएं अलग कर दी गई। जिस बार पाकिस्तान बोलते हैं, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान था जो बांग्लादेश। इस सब षड्यंत्रों के बावजूद त्रासदी के अंदर लगभग 75-80 लाख लोग उजड़कर इस साइड पर आए। 25-30 लाख लोग मोर्च के घाट उतारे गए। इतने बड़े संख्या में लोगों का रिहेबिलिटेशन करना, पुनर्वास करना, फिर से भारत में एकता स्थापित करके आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो हमारे देश के कर्णधारों ने जिसको बहुत खूबी दिखाया। जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले 15-16 साल इस देश को नेतृत्व दिया। उनकी अपनी खूबियाँ थी, हर खूबी के साथ कोई कोई कमजोरी होती है, चूक हो जाती है। चीन के मामले में विशेष तौर पर उनको गलतफहमी थी। वो मानते थे कि जितने हम बुद्ध को मानते हैं, मैं चीन को मानते हैं, शायद चीन भी मानता होगा। और चीन ने जो इतना बड़ा धोखा दिया, नेहरू जी सब में से उभर नहीं पाए और वो 1964 में हमें छोड़कर चले। गलती का एहसास हुआ कि 1963 के गणतंत्र दिवस पर उन हजारों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को रिपब्लिक डे परेड में सम्मिलित किया नेहरू जी ने, जिनको वो सारी उम्र कोसते रहे। उनको लगा कि मैं गलत था। इन लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए उस समय देश का साथ दिया जब आवश्यक था। नेहरू जी बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। उन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़े सपने देखे। उन सपनों को पूरा करने के लिए जो राह चुनी, वो शायद गांधी जी के सपनों से उल्टी। गांधी जी ग्राम स्वराज, गांधी जी किसान, कुटीर उद्योग और अपने ऊपर निर्भर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते थे। नेहरू जी विद्यार्थी देखते हुए सोवियत मॉडल को और विदेशी मॉडल को लेकर तरक्की करना चाहते थे। तरक्की हुई भी तो जितनी होनी चाहिए थी पोटेंशियल नहीं थी। आज 8 साल में लोगों ने देखा कि पोटेंशियल कितना है। के बारे में हमारे जो कार्यक्रम बता रहे तीसरा होने के आसपास है। तो इसके बाद 7 साल में 14 इतनी तेजी से ये मल्टीप्लायर इफेक्ट अब होगा। आज हम अमेरिका, चाइना, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन के पीछे है आर्थिक क्षेत्र में।
सेनाओं के मामले में आज हम लगभग दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। वैज्ञानिक प्रगति में आज हम किसी देश भी सक्षम हैं। हमारा भी झंडा मंगल ग्रह पर पहुंचने के उस पर पहुंचा हुआ है। चांद पर हमारा घर पहुंच चुका है। हमारे राकेश शर्मा पहले दूसरे के जहाज में बैठ के गए थे, आज अपने में जाने की तैयारी। इसरो हमारा जो काम कर रहा है, हमारे एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन काम कर रहा है, वो सबके सामने है। हमारी पहली बार लाल किले पर अपनी बनाई हुई तोप में आज इस तिरंगे को चलाने की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज हम 75 वर्ष पूरा करने पर हमने अपनी तोप से राष्ट्रीय ध्वज को चलाया। आज हमारा देश मेट्रो के जो कोच बना रहा है, इंटीरियर कोच फैक्ट्री ने जो वंदे भारत ट्रेन बनाई है, जो इस साल तक चल जाएंगी, ये सब प्रगति को बता रहे हैं। भारत के रोड आज किसी भी अमेरिका यूरोप के समकक्ष है, उनकी बनाने की गति भी हमारी बहुत तेज है। बड़े बड़े सब काम हो रहे हैं, छोटे छोटे। सबसे छोटा काम सफाई है। तो गांधी जी का मूल सपना था कि इस देश के अंदर स्वच्छता हो। उसको पूरा करने के लिए फिर एक गुजराती ने कोशिश की। पहली बार लाल किले से स्वच्छता के लिए बात की गई 2014 में। हमें भी लगता है कितना मुश्किल काम है, 10 करोड़ शौचालय कैसे बनेंगे। इस देश को आदत, हमें ही आदत हुई, हमें कागज को बाहर फेंक देते हैं, परंतु वो हुआ है। 8 साल में सबने देखा है स्वच्छ भारत का निर्माण हुआ है। जितनी स्वच्छता बढ़ेगी उतनी बीमारी घटेगी। यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल चीज़ें हुआ करती हैं। जैसे जैसे स्वास्थ्य ठीक होगा, जैसे जैसे आर्थिक प्रगति होगी, वैसे वैसे हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, स्वास्थ्य की सेवाएँ सबको मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। 5G अगले महीने तक हम विश्व में शायद अग्रणी देशों को 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी जो सारे गीगाबाइट वगैरह जो आपको नई सुलभ होंगी। ये सारी चीज़ें सबके प्रयास से 130 करोड़ लोग मेहनत करें तो सब कुछ हो सकता। उसमें भी जो हमारी मातृशक्ति है, हमारी माताएं, बहनें, बेटियाँ, उनका पोटेंशियल तो कि अनलॉक होना शुरू हुआ। उनके अंदर जो दमकल था, अभी आपने NCC में भी देखा, हमारे दोनों भी पुरुष का भी और महिला। हमारी जो प्रोफेसर हैं वो इतने आपको डिजिटल ऑफिसर लगती हैं, साउथ कर्नाटक से हैं शायद। इस कॉलेज के अंदर पूरा भारत है, कश्मीर से MK भट्टाचार्य से लेके नायर है, हमारी जो केरल की हैं, हर प्रांत का प्रतिनिधित्व हमारे हैं। मराठी भी हैं, गुजराती भी हैं, और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश को बता हुआ। बंगाल के भी इस बार 9 बजे पूरे 2 हमारी महिलाएं प्रोफेसर इस साल रखी हैं, दो बंगाल की। हम सबको बराबर मानते हैं, हर जाति को बराबर मानते हैं। दिव्यांग को भी अवसर मिलेगी। सरकार की चाहत की पिछले साल हमने और एक प्रोफेसर को जो दिव्यांग था उसको भी रखने में कोई हिचक नहीं है। सबको समान वेतन मिले, महिला पुरुष को सबको सब सुविधाएँ मिले, हमारे लिए सब बराबर में। महाराजा अग्रसेन जी 5100 साल पहले लोगों को हमें लेगेसी दे के गए, जो हमारे लिए मार्गदर्शन दे के गए हैं। उसके ऊपर आज भी हम अपने सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं उसमें चलें, इसमें समता और ममता, बराबरी भी हो, ममत्व भी हो, आपसी भाईचारा भी हो। ये संदेश 5000 वर्ष दिया था। उसके ऊपर हम सब लोग महाराजा अग्रसेन के नाम पर चलने वाली सभी संस्थाएं देश के अंदर सभी स्थानों पर अग्रवाल से शुरू होकर सभी देश विदेश के अंदर आज अग्रवाल समाज के लोग मिलिट्री के अंदर भी अपना माइट दे रहे हैं। परमवीर चक्र विजेता विवेक गुप्ता का नाम भी कारगिल को सबने सुना होगा। दिल्ली पुलिस के अंदर हो, सेंट्रल पुलिस के अंदर हो, किसी लेवल पर बड़े से बड़े न्यायाधीश हैं, बड़े से बड़े शिक्षाविद हैं, बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं, जो APJ कलाम के साथ जिन्होंने इस देश के लिए सारे जो हथियार बनाए थे उसमें आने में के बाद उनके बराबर के सहयोगी। हम जातियों को नहीं चलते। महाराजा अग्रसेन कोई जातिवादी महाराजा नहीं। महाराजा वो होता है जिसके राज में सभी लोग रहें, और उनके आदर्शों पर चलना मतलब शांति की बात करते हुए भी सक्षम होना।
गांधी जी वाली शांति नहीं कि एक तरफ थप्पड़ मारे दूसरा कर दे, उससे थोड़ा सा मतभेद रखते हैं कि एक थप्पड़ मारने की जरूरत ना हो किसी को, इतना हमें शक्तिशाली होना है। इतना ही अंतर है गांधी जी में या मोदी जी में या नंदकिशोर गर्ग में या किसी अन्य नेता में कि हम मजबूत होकर इस भारत माँ को मजबूती से आगे बढ़ाना, हर क्षेत्र में बढ़ाना, कोई क्षेत्र छोटा नहीं। इसीलिए आज महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट में 10,000 विद्यार्थी, इस साल के एडमिशन के बाद हमारे 10,000 विद्यार्थी हो जाए, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है। हमने जब 22-23 साल पहले शुरू किया था, कल्पना नहीं की थी कि 10,000 विद्यार्थी महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस को हो गई। इस साल के एडमिशन में मिलर क्रॉसिंग है, लैंडमार्क है। और हम भी अपने रजत जयंती वर्ष को 25वें साल की ओर बढ़ेंगे, उसको बहुत भव्य रूप से मनाएंगे। उसके लिए दिलीप जी ने अभी से कमेटी बना दी है, एक बहुत अच्छी स्मारिका निकालेंगे, उसमें ज्ञान अग्रवाल जी उस स्मारिका का संयोजन करेंगे और उसके माध्यम से एक बहुत अच्छा लिटरेचर तैयार हो जिसमें सब आप सबका सहयोग हो। 1998 से जो यात्रा प्रारंभ हुई, जो भी फोटोग्राफ्स है, हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सभी मिलकर, जो पुराने लोग हैं उनका दायित्व ज़्यादा है, जो 98 से ही हमारे साथ हैं, उनको सारा कुछ याद है, सारी चीज़ों को एकत्रित करेंगे और एक भव्य स्मारिका जिसके माध्यम से ज्ञान जी बता रहे थे 1 करोड़ रुपया बचाकर हम एकत्रित करके देंगे। उसी से तो आगे काम चलेंगे। अभी निर्माण चल रहा है, आपने देखी 6ठी मंजिल का रहते लगा, अभी 4 रोड बन रहे, 1 लाख फुट जगह का निर्माण हो रहा है। 1 लाख फुट के लिए आज अगर दिल्ली सरकार के माध्यम से चलें तो 30 करोड़ रुपये खर्च होना चाहिए, परंतु हम इस काम को 20-22 करोड़ में पूरा करेंगे, क्योंकि हम बनिए हैं तो बचत करके चलते, हर चीज़ की परचेज हम ढंग से करेंगे, बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे। हमारे अपने अंदर हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब खुद एक्सीएम रही है CPWD में, हमारे कायर साहब TV में PD में रहे, जो सारा देख रहे हैं। अविनाश जी हमारा सारा इलेक्ट्रिकल काम देख रहे हैं। सतीश गुप्ता जी खुद बड़े CPWD के हमारे ठेकेदार हैं। SP अग्रवाल जी पूरे LCD को हेड कर चुके हैं, जहाँ सारी एक्टिविटी थी। ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी जो हमारे लगभग हर फील्ड में सहयोग करते हैं, सब मिलके काम करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी हमें अपना सबको साथ लेके चलते हैं। पुराने अध्यक्ष प्रेम सागर गोविंद जी की भी आज हमें स्मरण आता है, जो हमारे बीच से पद्मोगमन हो गया। इससे पहले रोशनलाल अग्रवाल जी को हम आज भी याद करते हैं, हमारे फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की। हमारा मांगेराम अग्रवाल जी 90+ होकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सूर्य दर्शन के वासुदेव जी हैं, श्री देशचंद जी हैं, इन सबके सहयोग से ये बिल्डिंगें बनी। तो एक दिन नहीं बनती, 22 साल की मेहनत लगती। और अगला फिर एक पड़ाव होगी, खाली बैठना नहीं चाहिए, स्टेटिक कभी कोई आदमी रहेगा, एक स्थिर रह के आदमी अगर नहीं सकता है, उसके लिए दुर्गंध आता है। चलता रहे तो चलता रहे, व्यक्ति भी आप बैठ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, चलते रहेंगे तो चलते रहेंगे। संस्थाओं का भी यही है, जो संस्था अपने आप को स्थिर कर लेगी वो पीछे हटना शुरू करेगी, लेकिन स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए हम सब ने विचार करके लगभग 200 करोड़ रुपए की नई परिकल्पना की है इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में, नर्सिंग कॉलेज शुरू करेंगे, पैरा मेडिकल कॉलेज शुरू करेंगे। लॉजिस्टिक में बहुत स्कोप है काम का, तो हमारे अजय सिंगल जी ने जो लॉजिस्टिक का बड़ा काम है, लॉजिस्टिक का नया कोर्स, जिसमें जॉब गारंटी होगी 25,000 रुपये की 1 साल के बाद, 3 साल के कोर्स, और 50,000 से लेकर ऊपर लिमिट नहीं है। उसका कोर्स डिज़ाइन किया है SP अग्रवाल जी और होम लॉजिस्टिक ने मिलकर। ये काम क्यों कर रहे हैं? इस देश के अंदर अभी भी रोजगार मिले, नौकरियों और रोजगार में अंतर है। इस देश के कुछ पुराने टाइप के पॉलिटिशियन, पुराने टाइप के पत्रकार आज नौकरी का, सरकारी नौकरी वो लिमिटेड रहे और कम होंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा,
वैसे वैसे उस टाइप की नौकरियाँ घटेगी। स्वाभाविक भी यदि आज आप 5G पे जा रहे हैं, आप UPay पे जा रहे हैं, भीम पे जा रहे हैं, बैंक के अंदर पहले जहाँ 100 लोग होते थे, आज 20 आदमी वही काम करते हैं। तो नए रोजगार के अवसर तो बहुत स्टार्टअप हैं। हमारे अपने बच्चों ने हमारे यहाँ से पढ़ के 50-50 लोगों को नौकरी दे चुकी है। 1 करोड़ प्लस पे पैकेज में गया, उसके लिए खुशी। मुझे ज़्यादा खुशी उसके जो 2 लाख महीना स्वयं कमा अपना काम करके कमा, क्योंकि वो 10-20 लोगों को रोजगार है। इसी ढंग से लॉ डिपार्टमेंट से 2 साल में हमारे जुडिशियल के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी जाएंगे, मुझे निश्चित भरोसा है। आज हमारा पहला बैच निकल रहा है और पहले बैच को ही कितना बढ़िया एक्सपोजर हमने दिया है। भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस उनको मिल चुके हैं, अगले चीफ जस्टिस मिल चुके हैं, उनसे अगले जो बनने के रिटायर होने खाली होता है वो मिल चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के सभी जजेस से मुलाकात होगी तो बच्चे भी कॉन्फिडेंस है, ये बन सकते हैं। मैं भी आज हमारे यहाँ का टीचिंग फैकल्टी है वो बेशक आज भी वो पैकेज से देखें तो उनके बच्चों से बहुत पीछे होंगे। गुरु हमेशा पीछे रहता है, पर गुरु को वो शिष्य आके मिले और नमस्ते बढ़िया कर दिया, पैर छू तो उस गुरु को लगता है कि उस दिन का राजा नहीं। और मैंने भी जीवन में टीचर बनने के लिए पढ़ाई की थी, व्यापार करने के लिए तो हमारे टाइम में 10वीं 11वीं हमारे से पढ़ते बच्चे बिहार की जुडिशरी में लग चुके हैं। आज BJP बैंक के लोग हमारे स्टूडेंट पंजाब में सर्वे हमारा स्टूडेंट ये सब हमारे अपने विद्यार्थियों को लेकर अपने को लेकर हमारे जो फैकल्टी थी वो 3 जगह BC लग चुके हैं। हमारे यहाँ अभी मैनेजमेंट के थे वो अरविंदो कॉलेज जो पंजाब का नंबर 1 कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल होते हैं। इसलिए सबकी ग्रोथ देखकर जो प्रसन्न होते हैं वो केवल गुरुजन होते हैं, एल्डर्स होते हैं। और हमारे ये सब लोग जिनके माध्यम से ये सब काम हो रहे हैं, इनको यही खुशी के क्षण मिलते हैं। तिरंगा ऊंचा फहरे, हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारे बच्चे मिलिट्री में जाएँ, ब्रिगेडियर कक्कड़ के माध्यम से 100+ हमारे बच्चे मिलिट्री को और आज वो फुल ड्रेस में है तो देखने में लगता है किसी को 70+ ये लगता है। तो आप भी इसी ढंग से जो फैकल्टी के लोग हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो अफसर बन गए हमारे मेरी पार्टी है, ये दूसरे हैं, ये भी सब उसी ढंग से अफसर बनते हैं NCC में जैसे आम लोग। आपको देखकर हमें अपना बचपन अपनी जवानी याद आती है। हम NCC में थे जब कंपल्सरी होती थी, 1 साल जब तक थे तो कंपल्सरी नहीं बनी। आज देश के लिए जीने वाले लोग आप हैं, देश के लिए मरने वालों के लिए हमारे 2 लाख के जवान हैं, उनको ये भरोसा होना चाहिए कि हमारे पीछे 130 लोग खड़े हैं। कोई जवान कोई शहीद हो तो उसके परिवार वालों को लगना चाहिए कि हमारा मान सम्मान बढ़ा है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए महाराजा यूनिवर्सिटी हिमाचल में जिसका शहीद का बेटा तो उससे हम फीस नहीं ले, सर्विंग जवान से 20% फीस की छूट देते हैं हिमाचल में कोई भी। तो हमारे लिए अध्यापक जवान की सब बात सुनना। हिमाचल में हमने टीचर प्रोफेसर के लिए भी बच्चों के लिए फीस में 20% छूट दी। इसलिए ये सब काम हम कर पा रहे हैं तो मिलजुल कर पा रहे हैं, आप सब लोगों के सहयोग से कर पा रहे हैं। देश के बलिदानी महापुरुष जिसमें चाहे वीर सावरकर हो, लाला लाजपत राय हो, मदन मोहन मालवीय हो, अर्जुन घोष हो जिनका जन्मदिन भी है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो, 16 साल के 18 साल के बच्चे 3 भाई काला पानी रहे हों, 3 भाई फांसी के फंदे पर चुने हों, नाम पूछो शायद देता रहा है। बता सकते 3 भाई महाराष्ट्र के दिन दे रहा हूँ, 3 भाइयों को फांसी की सजा मिली। कोई बता सकते हो हाथ खड़ा करिए। नहीं बता सकते जो भी आपको बताया नहीं गया, आपको पढ़ाया नहीं गया। 75 साल के अंदर ये देश के अंदर चीज़ें अच्छी पढ़ाई ही नहीं गई। एक ना रानाडे जी का नाम सबने सुना है, दूसरे रानाडे जी थे जिन्होंने चीफ जस्टिस थे मुंबई हाई कोर्ट,
उन्होंने कलपटे को जहाज उड़ाते हुए इतने से कि भारत में राइट ब्रदर से पहले हमने होने वाला जहाज मशीन बनाई। पढ़ के तीन भाई फांसी बंदी हुई। वीर सावरकर के 3 भाई लगातार जेल। लाला लाजपत राय जी कि पंजाब केसरी वैसे नहीं कहलाई। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद मिश्र, उनकी प्रेरणा से लेकर आजादी को एक व्यक्ति ने लाठियां खाई थी और कहा था एक लाठी अंग्रेजों के खिलाफ। मदन मोहन मालवीय ने कर्म कांडी ब्राह्मण से लेकर बड़े पत्रकार, बड़े शिक्षाविद और बनारस यूनिवर्सिटी बनाकर एग्रीकल्चर साइंस से लेकर मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग सारी चीज़ें 1917 में प्रारंभ की। देश के ये सब चीज़ें आवश्यक हैं, इसलिए इनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें, अपना अध्ययन बढ़ाएं। अध्यापक आप हैं, विद्यार्थी कम होंगे, लाइव हो रहा हो, परंतु अध्यापक इन सब चीज़ों को रोजाना कोई एक चीज़ बताने वाला पढ़ाते पढ़ाते 50 मिनट में 5-7 मिनट थोड़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें। आजकल उनके भी नंबर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत कुछ आपको जोड़ा है। 2 साल से कोरोना काल में उतनी तेजी से नीति लागू नहीं, पर करनी तो है। हमने यदि नंबर 1 होना है तो हर चीज़ में होना है। नंबर 1 होने के लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसलिए मेडिकल साइंस के अंदर अभी इंटरव्यू ले रहे थे कंप्यूटर साइंस के नमिता ने देखा होगा, कोई ऑन्कोलॉजी में रिसर्च कर रहा है, कोई कैंसर ब्रेस्ट कैंसर में कर रहा है, कोई किसी में कर रहा है। वो टीचर आए हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये डिवाइसेस एनालिसिस जो भी आप नई चीज़ें हैं सारी मेडिकल साइंस को इसको कोऑर्डिनेट कर। इस देश की ये हिम्मत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना मैसूर के महाराजा टाटा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर की। उसके अंदर मेडिकल साइंस की इस साल से पढ़ाई चालू है और 500 करोड़ की डोनेशन 2 बंधुओं ने दी। एक उसमें बंगाली दोनों बात है, 500 करोड़ का सिंगल डोनेशन दोनों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में मेडिकल साइंस की पूरी पढ़ाई शुरू कर दी है, MBBS प्लस। तो जब होलिस्टिक वे में काम चलना है, बाबा रामदेव अकेला MBBS की पढ़ाई अगले साल शुरू कर रहा है। इंडियन एजुकेशन बोर्ड बना दिया वैदिक के नाम से, और आयुर्वेद, होम्योपैथिक, नेचर को सबको जोड़कर ठीक कैसे हो व्यक्ति, वो सारा काम एक जगह हो, इतनी बड़ी कल्पना तो साकार होगी। इसलिए हमारे अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को जगाएं, जो हम नहीं कर पाए वो आने वाली जनरेशन से कराएं। आपका सौभाग्य हो जाए। देश की मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट आपको मिले। 90% प्लस के बच्चे 70% है जो हमारे एडमिशन, तो उनको 90% रखना तो कोई बड़ी बात है। वो पास हो जाए, प्लेसमेंट मिल जाए, हमारा कोई योगदान नहीं। हमारा योगदान जब है जब वो अच्छे वैज्ञानिक बने, अच्छे साइंटिस्ट बने, अच्छे देशभक्त नागरिक बने, वो देश में रहें या विदेश में रहें, जहाँ भी रहें भारत के तरंगे का ध्यान रखें, भारतीयता का ध्यान रखें, अपने संस्कारों को जीवित रखें और आध्यात्मिकता को धर्म न मानते हुए स्पिरिचुअलिज्म में जाएं। विवेकानंद जी के शब्दों में ही जाएं कि खूब खेलो, मस्ती करो, फुटबॉल खेलो, देश 50 साल में आज़ाद हो जाएगा। उन्होंने कहा था 1897 में। राइट। अब हमने इस देश को उन सपनों का भारत बनाना है जो नरेंद्र विवेकानंद ने देखे थे। तो आगे से आज एक नरेंद्र हमें मिला गया। वो नरेंद्र उसी नरेंद्र की राह पे चलते हुए संन्यास लेने गया था, वापस आया हुआ है। भगवान उसको करा रहा है। आपको हमें तो केवल उसके पीछे खड़े होकर शाबाशी देनी है, अच्छी चीज़ों को अच्छा कहना, कमी अपनों को पॉइंट आउट करना है, शालीनता से उनके जो ऐप वगैरह है उसमें बताते रहें। देश को आगे प्रगति के मार्ग पर ले जाते हुए 2047 में मेरे सामने वाले तो सब होंगे, जितने आप खड़े हैं ये सब 2 किलो 4 को देखेंगे। 25 साल बाद तो आप सारे जो 20, 25, 30, 40, 45, 50 की है वो सब होने वाले हैं मान के चलने। तो आप देखेंगे वो कार्यक्रम जिसमें 100 साल का भारत
करते होंगे तो हम होंगे नंबर 1, हर चीज में होंगे नंबर 1। विश्व में शांति स्थापित करेंगे तो हम मैक्सिको का राष्ट्रपति वैसे नहीं करा कि 3 लोगों के ऊपर दायित्व देना चाहता है, जिसको खुद को व्यवसायी रहे, दूसरा यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी है, तीसरा नरेंद्र मोदी, जो विश्व को तो मानने वाले, सबका भला चाहने वाले, चराचर की प्रगति चाहने वाले, ब्रह्मांड की कल्पना करके सबका ध्यान रखने वाले हम तो केवल हम हैं। हम अपने ऊपर गर्व करें, गौरव करें और स्वाभिमान के हुए देश को आगे लेकर बढ़ें। इस अनुरोध के साथ मेरे सभी ट्रस्टी अपना कीमती समय छोड़ के टीम छोड़ के आए हैं। हमारे सीनियर मोस्ट हमारे सत्यनारायण गुप्ता हैं, वो 85-86 हैं, 80 के आसपास हमारे सुंदरपाल जी गुप्ता हैं, हमारे संरक्षक हैं, और विनय जी के ये 70 के आसपास वाले हैं, इनके छोटे भाई जी भी विनय जी भी आए हैं मुरादाबाद से, और हमारे बाकी जो सब लोग यहाँ बैठे हैं नियमित होते हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, समाज को साथ लेके चलेंगे, और सरकार जो दायित्व हमें देती है। अभी हमें 10 काम दिए, उन्होंने 10 काम दिए, हम 10 में 10 कामों से कर रहे हैं, उनको भी साथ लेके चलेंगे। यहाँ के राष्ट्र ध्वज हर विद्यार्थी तक पहुँचने वाली कोशिश की, और फैसिलिटी को कल लेके गए होंगे, आज लेके जाए, शांत से इसको हटाएं, इसको जीना सीखे। आवश्यकता होगी तो इसको ये मानेंगे तो हिंदू में मरना नहीं है, नया जीवन प्राप्त करना है। गीता में भगवान ने एक ही बात कही थी, आत्मा अजर अमर है, शरीर बदलना ही है कि पुराना कपड़ा होता है वैसे बदलना है। इसलिए हम सब चीज़ों का ध्यान करते हुए सफाई से लेकर अंतरिक्ष तक सबका ध्यान रखेंगे, अपना पूरा दायित्व निभाएंगे, 100% देंगे जो हमारी क्षमता है। सब सहमत हैं? तो जरा एक बार संकल्प ले कि अब हम भारत के स्वर्णिम काल की ओर बढ़ेंगे शताब्दी वर्ष में, और इस देश को जो कमियां हैं सबको दूर करने के लिए जो बाहर से लोग ले आए हैं, आपने मैंने मिलकर इन कमियों को दूर करना है। हमें भगवान ने एक बहुत पवित्र कार्य शिक्षा के इस मिशन में लगाया है, इसमें हम सफल हों। भगवान हमें अपना आशीर्वाद दे, महाराजा अग्रसेन जी का आशीर्वाद हमें मिले, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमें मिले, लक्ष्मी पुत्रों को स्वस्थ रखे ताकि अधिक से अधिक इंस्टीट्यूशन में अपना ध्यान देते रहें, और आपके माध्यम से हम सब मेहनत करने को कसम नहीं छोड़ेंगे। इस संकल्प के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। हमारा संकल्प, हमारा परिश्रम ही सच्चा महोत्सव है। हम संकल्पित रहे, पल्लवित रहे। इन शब्दों के लिए आपका पुनः धन्यवाद सर। ये तिरंगा हाथ में ले पग निरंतर ही बढ़े, ये तिरंगा हाथ में ले दुश्मन से जब हम लड़े, ये तिरंगा विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है, ये तिरंगा वीरता का गूंजता एक मंत्र है, ये तिरंगा वंदना है, भारती का मान है, ये तिरंगा विश्व को सत्य का संदेश है। ऐसे लहरा के तू अर्श पे छा गया। इन गीत के बोलों के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं श्री हर्ष जोशी जी। हर्ष जोशी जी से अनुरोध है कि आप आएं और इस सभा में अपने सुमधुर संगीत से चार चांद लगाएं। थैंक यू। ऐसे लहरा के तू अर्श पे छा गया, ऐसे लहरा के तू अर्श पे छा गया, चांद तारों के दिल भी धड़कने लगे, चांद तारों के दिल भी धड़कने लगे। जोश ऐसा जगा जब तिरंगा चढ़ा, जोश ऐसा जगा जब तिरंगा चढ़ा, वो फिजा
फिजा दिल पे छाई मजा आ गया। तू है शाने वतन, सब साथ साथ बोलेंगे। तू है शाने वतन, तू है जाने वतन, शान तूने वो पाई मजा आ गया। हिंद का आसमां देखता है जहाँ, ये ज़मीं जगमगाई मजा आ गया। तू है शाने वतन, तू है जाने वतन, शान तूने वो पाई मजा आ गया। रंग क्या रूप क्या सब मेरे हमवतन, रंग क्या रूप क्या सब मेरे हमवतन, ये तेरा भी चमन ये मेरा भी चमन, ये तेरा भी चमन ये मेरा भी चमन। आज सहराओं में शहर में गाँव में, आज सहराओं में शहर में गाँव में, ये तिरंगा जो छाया मजा आ गया। तू है शाने वतन, तू है जाने वतन, शान तूने वो पाई मजा आ गया। हम जमाने से पीछे बहुत थे कभी, हम जमाने से पीछे बहुत थे कभी, तीन रंगों ने लिखी कहानी नई, तीन रंगों ने लिखी कहानी नई। जो दिखाते थे आंखें हमें रौब से, जो दिखाते थे आंखें हमें रौब से, आंख उनसे मिलाई मजा आ गया। जब तिरंगा निगेबां बना हिंद का, जोत ऐसी जगाई मजा आ गया। तू है शाने वतन, झंडे के लिए तिरंगे के लिए एक बार रिदम में क्लैप के साथ। तू है शाने वतन, तू है जाने वतन, तू है शाने वतन, तू है जाने वतन, शान तूने वो पाई मजा आ गया। भारत माता की जय। थैंक यू। इस बेहद खूबसूरत सुंदर अप्रतिम प्रस्तुति के लिए श्री हर्ष जोशी का साधुवाद। Now I request Shri Vinit Kumar Gupta, Chairman MACE, to say few words on this event. सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो हम मना रहे हैं, आज मोदी जी का भाषण आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने अपने देश के देशवासियों को 5 सूत्र बताए विकास के लिए, जो कि आज तक छुपे हुए थे, लेकिन जब कोई नेतृत्व करता है, जो नेता होता है वही होता है जो नेतृत्व करे, और जिसकी बातों का असर पब्लिक के ऊपर, देशवासियों के ऊपर पड़े। तो हमारे यशस्वी मोदी जी ने ये जो 5 सूत्र बताए, हम सबका दायित्व होता है कि हम उसको बहुत बारीकी से उसके ऊपर चलें। हम अपनी विरासत को जो भूले हुए हैं, उन्होंने खास बात बताई, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है बहुत पुरानी है। इस संस्कृति के हिसाब से अगर हम अपनी विरासत को याद रखेंगे तो हमारा देश बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर जा सकता है। हमको उस विरासत को भूलना नहीं है, जो कि ये जो हमारी भूमि है भारत, ये देवभूमि कहलाती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर यहीं पर ईश्वर ने जन्म लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो। तो इसीलिए जो मूलभूत बात है कि हमको अपनी विरासत को नहीं भूलना है, आज मोदी जी ने अपने भाषण में याद दिलाया है हमको। तो हम सबको सबका फर्ज होता है कि हम उन चीज़ों को ध्यान रखें, और जो हमारे घर के अंदर पुराने बुजुर्ग जो बातें हमको बताते हैं उसको सीखें और अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार देने की कोशिश करें। मोदी जी ने आज सबसे बड़ी बात दूसरी बताई, इनोवेशन। इनोवेशन शुरू से हमारे देश के अंदर रहा,
उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम नकल करके चलते रहेंगे, वेस्टर्न का अगर हम उन्हीं के राह पर चलते रहेंगे तो ये देश विश्व गुरु भी नहीं बन सकता और हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, उसकी एक सीमित दायरा होगा। तो इसलिए हम, क्योंकि आप सब अध्यापक हैं यहाँ पर, जो चीज़ें आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे उसी तरह से उसका असर होगा और देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि गर्मी का भी माहौल है, तो मैं एक तो सभी अपने ट्रस्टी भाइयों का, आप सभी लोगों का, सब अध्यापकों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम को सब लोगों ने आके एक उसको अच्छी दिशा देने की कोशिश की है। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। भारत अतुलनीय विकास की तरफ अग्रसर रहे, बढ़ता रहे, इन शब्दों के लिए आपका धन्यवाद। इनोवेशन सदैव हमारे देश में रहा है, ज़रूरत है उसे और बढ़ाने की। धन्यवाद पुनः आपके आशीर्वचनों के लिए सर। आज़ादी का अमृत महोत्सव और आज कदम से कदम मिलाकर भारतवासी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा के पश्चात भंडारे का आयोजन ऑडिटोरियम लॉन्च में किया गया है। सभी से अनुरोध है कि वे प्रसाद को अवश्य ग्रहण करके जाएं। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। सभी से अनुरोध कि आप आगे आएं और तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। ना पूछो सभी से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। तिरंगा हमारे हाथ में राष्ट्र की आन और शान का प्रतीक है, जिसको हम स्वाभिमान से लेकर के चल रहे हैं। कहीं पर भी आपको तिरंगा जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दे, उसको सम्मानपूर्वक उठाकर अपने साथ रख लें, अन्यथा हम अपने राष्ट्र के सम्मान की अनदेखी कर रहे हैं ऐसा लगेगा। आ जाओ, सब आ जाओ। और जी ठीक है, लग रहा था सीक्वेंस में खड़े हो जाओ ना, 3 4 5। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
Cadets, facing this side. Face this side. एक बार हाथ उठा के सब भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बस सभी प्रसाद लेके जाएंगे। Line तोड़। बड़ा सब लेके जाएंगे।